Hello, Cho. Let's see the question. For atomic model of hydrogen atom given by Niels Bohr, match the following proportionalities है ना. आपको proportionalities को क्या करना है, मैच करना. कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड. कॉलम फर्स्ट में आपको ABCD चार क्वांटिटीज गिवन है. एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेल है ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. और यहाँ पे 1 2 3 में आपको देखा 1/n, n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर एंड n. तो यहाँ पे आपको कोडिंग दे रखी है इनकी कि ABC आपका किससे मैच कर रहा है, ABCD आपका. तो ABCD आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन है 1 2 3 4 से, ऑप्शन B 4 3 2 1 से, ऑप्शन C 4 1 3 2 से एंड ऑप्शन D 4 1 2 3 से. लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. The key concept of this question is कि according to Niels Bohr's atomic model, electrons revolve in stable orbits. स्टेबल ऑर्बिट्स कौन सी होती हैं? फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम is an integral multiple of h upon 2 पाई. ये इनकी क्वांटाइजेशन कंडीशन है. और यहाँ से ये कहते हैं कि अगर किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम है, n सेल में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम n टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई होगा. ये जहां पर आपका n क्या है, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ऐसे हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ शेल. दैट मीन फर्स्ट सेल तो n इक्वल 1, सेकेंड सेल तो n इक्वल 2. दैट मीन्स n की वैल्यू यहाँ से क्या हो सकती है, 1 2 3 एंड 4 एंड 5. अच्छा, इसी की ही प्रोपोर्शनलिटी आपसे पूछ रहा है. अच्छा, इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए. वो इसको कौन प्रोवाइड कराता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो अगर न्यूक्लियस पे चार्ज जेड है, लगने वाला फोर्स क्या कहेगा, mv² r. ये हमारा कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स है. और ये हमारा हो जाए KQ1 और इलेक्ट्रॉन पे क्या E अपॉन r². तो यहाँ से हमारी ये दो इक्वेशन बन जाती हैं, ये फर्स्ट और ये सेकेंड. अब अगर हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रेडियस का लिए हमारा जो इक्वेशन आता है दैट इज n² h² डिवाइडेड बाई 4 पाई² m k z e². ये हमारा किसका, रेडियस का एक्सप्रेशन आता है. रेडियस कौन सी, जिस भी सेल में हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है. यहीं से अगर हम इस रेडियस को यहाँ पर अगर हम रिप्लेस कर दें तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी वेलोसिटी है. और इसकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आता है v इज इक्वल टू n सेल में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का 2 पाई k z e² अपॉन nh. तो ये किसका है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है. इसके अलावा अगर आप लास्ट अब देखिए क्या, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल निकल के आएगा किससे, हाफ mv² से. यहाँ हम वेलोसिटी पुट कर दें. और पोटेंशियल एनर्जी u हमारा आएगा क्या, ये आपको पता है, दो चार्जेस के बीच की स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी. तो हो जाएगा k z e ना, और माइनस e अपॉन r. r रेडियस की वैल्यू आप पुट कर दें. तो यहां से हमारी जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारी हो जाएगी E इक्वल टू k प्लस यू, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. और इसका एक्सप्रेशन हमारे पास आता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n सेल इज इक्वल टू -2 पाई² m k² z² e⁴ अपॉन n² और ये s². ये एक्सप्रेशन हमारा किसका आता है, एनर्जी का. जहाँ नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका न्यूक्लियस से क्या है, बाउंड है. ओके, अब फॉर हाइड्रोजन एटम, इसके लिए
हाइड्रोजन एटम के लिए इन सारे एक्सप्रेशन में अगर हम z इक्वल 1 पुट करें तो आप एक एक करके नोटिस करिए। सबसे पहले देख लेते हैं ये एंगुलर मोमेंटम ln। तो ये एंगुलर मोमेंटम में अगर ये h/2 तो पूरी तरीके से क्या है, कांस्टेंट। ये तो एंगुलर मोमेंटम आपका, एंगुलर मोमेंटम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एन के, क्योंकि h/2 क्या है, कांस्टेंट। दूसरा आप देखिए ये रेडियस, इसमें जेड को हम क्या कर दिए 1, तो 4 कांस्टेंट, पाई स्क्वायर एम के जेड भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट और एस तो प्लैंक कांस्टेंट है ही, सारे कांस्टेंट। तो यहां से रेडियस क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ शेल, ये हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, एन स्क्वायर के। ये हमारा यहां से बन गया। इसके अलावा अगर आप यहां से वेलोसिटी देखेंगे, स्पीड, तो स्पीड में देखिए 2 पाई के, जेड की वैल्यू 1 हम पुट कर रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, ई कांस्टेंट, एस तो हमारा कांस्टेंट है ही। तो हमारे यहां से स्पीड, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा किसके 1/n के प्रोपोर्शनल है। और लास्ट में अगर आप एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये लास्ट एक्सप्रेशन देखिए यहां पर, इसमें 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एम के जेड 1 हो जाएगा, ई कांस्टेंट एच कांस्टेंट, तो किसके एन स्क्वायर के, दैट मीन्स 1/n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ये। तो ये रिलेशन हमारे बन रहे हैं। तो अगर आप यहाँ मैच करेंगे तो आपका ए का बन जाएगा किसके साथ, एंगुलर मोमेंटम एन के, यानी ए का बनेगा 4 के साथ। देन बी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा जरा 1/n यानी फर्स्ट के साथ, दैट मीन्स बी फर्स्ट। नाउ सी रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन एन स्क्वायर के साथ यानी सेकेंड के साथ जाएगा, यानी सी गोज विद 2। एंड डी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/n स्क्वायर के साथ यानी जाएगा थर्ड के साथ, दैट मीन्स डी गोज विद थर्ड। तो ये हमारा कोडिंग यहाँ पर बनेगा। अगर इसको मैच करें तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन डी। I hope you have understood it well. Best of luck.